हनुमान चालीसा एक सर्वशक्तिशाली चालीसा है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ा करो। ऐसा मैं क्यों कहता हूँ? हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में रहा है और आगे भी रहेगा, क्योंकि वे अजर अमर है। उन्हें अमरत्व का वरदान मिला है। वे जब तक चाहे शरीर में रहकर इस धरती पर मौजूद रह सकते हैं। सिर्फ इस बात के लिए हनुमान चालीसा का आधुनिक दुनिया में महत्व नहीं बढ़ जाता, बल्कि इसलिए महत्व है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में हनुमान जी एकमात्र ऐसे देवता है जिनकी भक्ति से हर तरह के संकट तुरंत ही हल हो जाते हैं। और यह एक चमत्कारिक सत्य है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आप खुद हनुमान चालीसा पढ़ के देखिए, आपको हनुमान चालीसा की शक्ति का एहसास खुद हो जाएगा। हनुमान जी, हम आपके छोटे से सेवक हैं। हमसे कोई एक भूल हो जाए तो हमें माफ कर देना। हम सब पर आपकी कृपा बनाए रखना प्रभु। जय श्री राम। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हनुमान जी से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। हनुमान जी अपने भक्त को कभी संकट में नहीं देख सकते। जब भी किसी भक्त पे संकट आता है तो हनुमान जी कैसे उसकी सहायता करते हैं और हनुमान चालीसा में कितनी शक्ति है, यह आपको आज के अनुभव से पता चलेगा। तो ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर और कैसे हनुमान जी ने इस भक्त के संकट का विनाश किया, आइए जानते हैं। वीडियो को पूरा देखना और अच्छे से समझना। जय श्री राम बोल के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय श्री राम भैया। मेरा नाम सोनाक्षी है। मैं पुणे में रहती हूँ। मेरी दादी हनुमान जी को बहुत मानती है। मेरी दादी आपकी वीडियो जिसमें आपने कैसे हनुमान जी ने अपने भक्त को संकट से बचाया ये बताया है, ये वीडियो मेरी दादी देख रही थी। मैंने दादी को फोन में कुछ सुनते हुए देखा। मैं चुपके से दादी के पास गई और देखा तो दादी आपका वीडियो देख रही थी। मैंने दादी से पूछा, दादी ये क्या देख रही हो आप? तब दादी बोली, ये हनुमान दादा का चमत्कार है, तू भी देख। हनुमान जी कलयुग में जागृत देव है। तब मैंने आपकी वीडियो पहली बार देखी। वीडियो देखते ही हनुमान जी पर मेरा विश्वास बढ़ने लगा। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो भैया, ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए। भैया, दादी की वजह से मुझे हनुमान दादा पर विश्वास हुआ और अब मैं हनुमान दादा को मेरा बड़ा भाई मानती हूँ। रोज हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। मंगलवार को हनुमान मंदिर भी जाती हूँ। जब से हनुमान जी की शरण में गई हूँ तब से चिंता ज़्यादा सताती नहीं है। ऐसा लगता है हनुमान दादा हर पल साथ है मेरे, चिंता क्यों करना। भैया, आज जो मैं अपना अनुभव बताने जा रही हूँ, हो सकता है लोगों को भरोसा ना हो, लेकिन जो हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं उन्हें पता है ऐसा तो सिर्फ हमारे बजरंग बली ही कर सकते हैं। मेरे घर के पास एक प्राचीन हनुमान मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस मंदिर में आता है और सच्चे दिल से हनुमान जी के सामने अपनी बात रखता है, उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है और वो कभी खाली हाथ नहीं जाता। साक्षात हनुमान जी विराजमान है इस मंदिर में। ये बात मेरी दादी भी बोलती थी मुझे। मेरी शादी हो गई है और मुझे 4 साल का बेटा है। जब भी घर का दरवाज़ा खुला रहता तो मेरा बेटा बाहर चला जाता था। हमारे घर के सामने जो रोड था वह बहुत बहता था। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती थी उस रोड से, इसलिए मैं हमेशा दरवाजा बंद करके रखती हूँ। पिछला महीना मार्च की बात है। दिन था शनिवार। मैं रोज की तरह हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। घर में दादी और मैं थी। मेरे पति जॉब पर गए थे। मेरा बेटा दादी के साथ खेल रहा था। मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। मैं हनुमान चालीसा पढ़ने में इतनी खो गई थी, मुझे मेरे बेटे की तरफ ध्यान ही नहीं रहा। मैं आखिरी दोहा पढ़ रही थी, पवन तनय संकट हरना। इतने में पड़ोस में रहने वाली औरत आई और मुझे जोर से आवाज़ देने लगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये औरत ऐसे क्यों आवाज़ दे रही है मुझे। मैंने बाहर जाके पूछा, क्या बात है दीदी? उस औरत ने जो बताया उसे सुनने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है। आपका बेटा अभी पास में जो हनुमान मंदिर है वहाँ है। मैं इतना सुनते ही दौड़कर मंदिर गई। वहाँ का नज़ारा तो भयंकर था। लोगों की भीड़ जमा हुई थी। मेरे बेटे के सिर से खून निकल रहा था।
और सांसें भी नहीं चल रही थी मेरे बेटे की। मैं ये सब नज़ारा देखकर बेहोश हो गई। किसी ने मेरे चेहरे पर पानी मारा, तब मुझे होश आया। मेरे बेटे को देखकर मैं रोने लगी। मैंने मेरे बेटे को उठाया और हनुमान जी के चरणों में रख दिया और हनुमान दादा से कहा, हनुमान दादा मुझे मेरा बेटा लौटा दो। और 2 मिनट बाद ही वहाँ एक लाल रंग के मुंह वाला बंदर जो बहुत विशाल था वो आया, मेरे बेटे के पास आकर बैठ गया। थोड़ी देर उसको देखा और फिर हनुमान जी के चरणों में जो फूल था वह फूल लेकर मेरे बेटे के सिर पर रख दिया। ये सब लोग देख रहे थे मंदिर में। मेरे सामने सब हो रहा था। 5 मिनट बाद ही मेरे बेटे ने आंखें खोली और उठकर बैठ गया और मुझे आवाज़ देने लगा। मैंने मेरे बेटे को गले से लगा लिया और रोने लगी। इतने में वो बंदर वहाँ से चला गया। ये सब मैंने मेरी आंखों से देखा। ये हनुमान दादा का चमत्कार नहीं तो और क्या है भैया। वो बंदर मेरे हनुमान दादा ही थे जो मेरे बेटे को नया जीवन दान देने आए थे। ये अनुभव बताते वक्त भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखिए। वे किसी न किसी रूप में अपने भक्त की सहायता करने अवश्य आते हैं। तो देखा दोस्तों, एक और असंभव कार्य को संभव किया हमारे हनुमान जी ने। हनुमान जी बहुत दयालु है। बस आप हनुमान जी पर पूरा विश्वास रखिए। हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है, इसलिए मैं हमेशा आपसे हनुमान चालीसा पढ़ने को कहता हूँ। हनुमान चालीसा में अद्भुत शक्ति है। आपको यह अनुभव अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा लोगों को शेयर करना ताकि हनुमान जी की महिमा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। आपके पास भी कोई अनुभव होगा हनुमान जी से रिलेटेड तो आप स्क्रीन पर दिए हुए मेल आईडी पर अपना अनुभव भेज सकते हैं। अगर आप हनुमान जी को सच्चे दिल से मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।